हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी? क्योंकि न्यूज़ के चलते आपको पता है बहुत बड़े-बड़े गैप डाउन्स हो रहे थे, लेकिन 2 दिन हो गए हम देख रहे हैं कंटिन्यू बुलिश क्लोजिंग मिल रही है, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के। यहाँ पे आज की भी देखो क्लोजिंग, आप थर्सडे है लेकिन बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्या यहाँ से कंटिन्यू होगा या फिर गिरने की पॉसिबिलिटी, और ये क्यों यहाँ से रिवर्सल कर रहा है, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। मतलब क्लियर पूरा प्राइस एक्शन आपको समझाऊँगा, सो दैट आप कल खुद डिसीजन ले पाओगे कि कहाँ और किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। लेवल्स भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, उससे पहले देख लेते हैं कि ये रिवर्सल क्यों आया। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे। वीकली चार्ट हम देखते हैं। वीकली चार्ट पे आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको चार्ट छोटा दिख रहा होगा, बट मार्किंग के बाद आपको दिख जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को मैं चाहे तो थोड़ी सी डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये ट्रेंड लाइन क्या हमें शो कर रही है कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर आना शुरू हुआ था, कंटिन्यू आया था, एक बार बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट की और यहाँ से बाउंस किया, अगेन कंटिन्यू शुरू हुआ यहाँ पे ट्रेंड, और फिर से आया उसी ट्रेंड लाइन पे। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट मेजर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड लाइन होगी तो उसको रिस्पेक्ट करेगा ही मार्केट गिरने से पहले। यहाँ से ऊपर आ रहा है, हो सकता है यहाँ से जैसे ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, हो सकता है यहाँ से अगेन बहुत बड़ा ट्रेंड कंटिन्यू हो, या फिर ये अगर एक बार ब्रेकडाउन कर जाए तो फिर धीरे धीरे हमें मार्केट सेलिंग में दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है। कौन सी लेवल है ये भी बता देता हूँ आपको मैं। इसके लिए हम चलते सीधे 15 मिनट चार्ट पे चलते। 15 मिनट चार्ट पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है। देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन का एक लेवल आ रहा है, जो कि आ रहा है लगभग 24,350 का लेवल है। राइट, अब ये 24,350 लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन का लेवल है। मतलब इतना समझिए कि अगर मार्केट में फर्दर सेलिंग, हमें जो मेजर सेलिंग देखने को मिलेगी ये 350 के नीचे ही देखने को मिलेगी। तो अगर पोजिशनली अब कोई सोच रहा होगा कि इन लेवल्स पे क्या सेलिंग की पोजीशन बनाई जाए, तो मेरे हिसाब से इसके नीचे जैसे ही क्लोज देना स्टार्ट होगा तब बनाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर इसके नीचे सपोर्ट्स ओपन हो जाएंगे, जो कि है 24,080 का सपोर्ट है, 23,750 का सपोर्ट है, 23,500, ये सभी सपोर्ट धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन कब? जब 24,350 के नीचे मार्केट क्लोज देना शुरू होगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ऐसी लेवल पे जहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, तो क्या यहाँ से ये सपोर्ट कंटिन्यू हो सकता है? देखिए, एक चीज़ समझिए कि जिस तरीके से मार्केट इस लेवल से कंटिन्यूअसली बुलिश हमें दिखा रहा है, यहाँ पे अभी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ऊपर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अभी फॉर्म नहीं हुआ है। ट्रेंड फॉर्मेशन कब होगा? जब मार्केट ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया, जब फिर से नीचे आके थोड़ा कंटिन्यू करने लगे। या फिर एक चीज़ यहाँ पे मार्क करके देता हूँ एक लेवल में, ये ऊपरी लेवल आप मार्क करके रखिए, जो कि है 24,960 की। मतलब लगभग ये लेवल हमें मिल रही है 25,000 के आसपास, या फिर सीधा सीधा मैं राउंड नंबर आपको लिख के देता हूँ 25,000। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि अब करना क्या है। जैसे कि अगर नीचे का मैंने कहा सेलिंग का अगर ट्रेड, मेजर ट्रेड अगर बनेगा तो वो 24,350 के नीचे बनेगा। राइट, और अगर अपसाइड की बात करें तो सीधा 25,000 के ऊपर। मतलब अब 25,000 के ऊपर कैसे कि एक दिन इसके नीचे, एक दिन या फिर कह लो कि 1 आवर की एक हाथ कैंडल तो भी इसके ऊपर क्लोज हो, और क्लोज होते ही ट्रेड नहीं लेना है। क्लोज होगी तो ट्रेंड कंफर्म होगा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए एक बार 25,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है, ये जो गैप है ये गैप क्या कर देगा, मार्केट फील कर देगा और इजीली ऊपर आ जाएगा। लेकिन देखिए जब ये 25,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट हो तो एक काम कर सकते हैं हम, अगर गैप अप से हुआ या कुछ हुआ तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट के बाद जब फिर से कंटिन्यूएशन आना स्टार्ट होगा और यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट्स बनेंगे तो हम ले सकते हैं बुलिश। फिर हो सकता है ये ट्रेंड भी बने नया और नए ऑल टाइम हाइज हमें देखने को मिले, ये भी हो सकता है। तो इतना समझिए कि मेजर बुलिश ट्रेड बनेगा 25,000 के ऊपर जब क्लोज देना स्टार्ट होगा और स्ट्रक्चर बनेगा तब, और जब 24,350 के नीचे क्लोज देना और स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा तो मेजर सेलिंग का ट्रेड। अब इस बीच में क्या करें? देखिए इस बीच में सेलिंग हम कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? ये जो ट्रेंड देखिए धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, अगर मान लो ये लेवल है 24,000
520 के नीचे अगर इन केस मार्केट कल गैप डाउन से आए या फिर यहाँ से आए और क्लोज देना स्टार्ट हो, सस्टेन करे और ब्रेकडाउन बनाए, तो फिर हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा एक स्ट्रक्चर बना है। ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है और नीचे सस्टेन करता है तो ये इजीली फिर से 350 वगैरह आएगा और नीचे भी जा सकता है, तो यहाँ सेलिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस बीच में क्या किया जाए, देखिए इतना तो क्लियर हो गया, मेजर सेलिंग इस लेवल के नीचे, मेजर बाइंग इसके ऊपर जब स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ एक छोटी सी सेलिंग भी कर सकते हैं। अभी इस बीच में क्या किया जाए, 20 मतलब ये 500 पॉइंट का सीधा जोन निकल के आ रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, सीधा मैं कहूँगा अवॉइड भी कर सकते हो। बट जिनको नहीं करना है या फिर अवॉइड करने का काम नहीं, यहाँ पे हम स्काल्पिंग ट्राई कर सकते हैं। स्काल्पिंग मतलब कैसा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेटअप किस डायरेक्शन में बनता है या फिर बिहेवियर क्या रहता है। मान लो यहाँ ओपन हुआ और मार्केट वीकनेस दिखाना शुरू हुआ, सेलिंग का ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना, या फिर यहाँ ओपन हुआ सस्टेन करने के बाद बाइंग का स्ट्रक्चर बना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसा ही स्ट्रक्चर बनता है बाइंग का, बाइंग ट्राई कर सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में करो, यहाँ पे बीच में चलेगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्विकली लगा लेना है। और अगर दिखता है कंटिन्यूशन आ रहा है तो अच्छा एक 1:3 1:4 का टारगेट मिलेगा। अगर लगता है कि नहीं फेलियर आ रहा है तो उस ट्रेड से निकल के हम हमारा ट्रेड क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं बहुत। बट एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं है, हो सकता है साइडवेज हो और आपको फंसा दे। 1 से 2 ट्रेड ट्राई करो स्काल्पिंग, या फिर क्लोज कर दो, निकलने दो, एक तो कंफर्म होने दो, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करने दो या फिर इसके नीचे, तब जाके अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। तो ये सभी देखिए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मार्क करके रखो, सेलिंग इसके नीचे, बाइंग इसके ऊपर, फिर ये गैप फिलिंग वगैरह इजीली कर सकता है। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए जो भी सेटअप वगैरह बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में कल शेयर कर दूंगा लाइव मार्केट में। ठीक है, बाकी एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।